बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अहले मोहब्बत का द्रोशी में खुद सुनता हूँ। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सफ़ेद सूट पहनना ये भी सुन्नत मुबारक रशद अत्तारी हरम दुआ नूर दुआ खाना की तरफ से। आज बहुत ही अहम मौजू लेकर आया हूँ कि क्या गूंद कतीरा और तुखमलंगा से मादा गाढ़ा होता है? क्या गूंद कतीरा और तुखमलंगा से टाइमिंग में इजाफा होता है? और एक बहुत ही नुस्खा लेकर आया हूँ, लाजवाब नुस्खा लेकर आया हूँ टाइमिंग के हवाले से, गर्मी के हवाले से, और भी कुछ बातें बताऊँगा इंशाल्लाह। देखिए, ये यूट्यूब के ऊपर हकीम बैठे हुए हैं ना, कुछ 2 नंबर हकीम, उनकी इतनी ज़्यादा वीडियो देखी मैंने गूंद कतीरा तुखमलंगा के हवाले से, जिसमें वो झूठ बोल रहे होते हैं। गूंद कतीरा तुखमलंगा गर्मी है, खाओ जी, मनी इतनी गाढ़ी, ये हालांकि प्यारे भाइयों, तो गूंद कतीरा तुखमलंगा मुगल्लज़ नहीं है, मुदल मनी भी नहीं है, मनी पैदा भी नहीं करती, मनी बनाती, गाड़ी भी नहीं करती। देखिए, जो सच है हिकमत में, इसका काम गर्मी दूर करना होता है। जो हमारे नहीं वो होते हैं ना, जिसे कहते हैं ना गूदा कहते हैं, जो हमारी हड्डियों में गूदा होता है, गूदा होता है, वो मगज़ होता है हड्डियों के अंदर, उसको बनाने में बेहतरीन चीज़ है ये गूंद कतीरा तुखमलंगा वगैरह। तो लाजमी इस्तेमाल करें, गर्मी के लिए बेहतरीन चीज़ है। मैदे की यानी गर्मी के लिए, तजाबियत के लिए, जिगर के लिए, जल्दी खाना हजम होता है। तुखमलंगे की ये खूबियाँ हैं, दिमाग को ठंडक पहुँचती है, मनी गाढ़ी नहीं होती है। ये लोगों को झूठ है, ठीक है, याद रखिएगा, मनी इससे गाढ़ी नहीं होती है। इसका काम होता है ठंडक पहुँचाना, गर्मी दूर करना, ठीक है। और अब नुकसान भी, अब एक बंदे का मिजाज ठंडा है, उसको ज़ुकाम नज़रा लगा होता है हर वक्त, ठंडा उसका मिजाज है, उसके लिए तो ये मौत है, यानी उसके लिए नुकसानदेह है। और तुखमलंगा भी ठंडी होती हैं, जब अगर पानी में डालें तो वैसे गर्म होती हैं। तुखमलंगे गर्म होती हैं, ये ना वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। आधी चमची खा लें आप, वैसे ही पानी में डालेंगे तो ठंडा हो जाएगा। जैसे आप बादाम डालते हैं पानी में, ठंडी हो जाती है तसीर उसकी। तुखमलंगे गर्म होती हैं, ये वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ है। अब तुखमलंगे भी ठंडी हो जाती हैं पानी में डालकर, गूंद कतीरा भी। तो ये जिस्म जिसका मिजाज सर्द होता है ना, उसके नुकसानदेह होती हैं। तो सबके लिए नहीं है गर्मी दूर करो। कई लोगों को बेचारे गर्मी होती ही नहीं जिस्म में हम, ठीक है ना। अब कई एक ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको गर्मी नहीं होती है, उनका इंतशार नहीं आता नफ्स में, उनको भी खिला रहे होते हैं। तो प्यारे भाइयों, इसमें कोई मनी गाड़ी नहीं होती है, और गर्मी भी उनकी दूर होती है जिनको बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। और तीसरा नुस्खा, आप ये नुस्खा नोट कीजिएगा। देखो, वैसे तो ये तुखमलंगा गूंद की तरह पानी के साथ इस्तेमाल भी करना बेहतरीन है, दूध ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग बेचारे बड़े गरीब होते हैं, तो पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 घंटे रख लें आप, 3 घंटे काफ़ी होते हैं। जो गूंद कतीरा है, ये तकरीबन 300-400 350 रुपये पाव है मेरे ख्याल से ना। तुखमलंगे भी इतने ही हैं, करीब इतने ही हैं। तो थोड़ी ले लें आप, थोड़ी लेके ना, आधी चमची तुखमलंगे और थोड़ा सा गूंद कतीरा पिसा हुआ ना, पानी में रख दें आप। 2-3 घंटे के बाद इसको वैसे ही पी लें, पानी के साथ पी सकते हैं आप। इसकी जगह एक और नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। इसमें 4 चीज़ें पड़ती हैं। जिनको गर्मी रहती है ना, और जिस्म में हीट होती है, उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है ये गर्मी के हवाले से। तुखमलंगे ले लें आप, गूंद कतीरा ले लें आप, तुखमलंगे, गूंद कतीरा और छिलका, ये सब गोल, और चिया सीड, ये ना तुख्मे दाऊद जिसे कहते हैं, ये भी जिस तरह तुखमलंगा नहीं ऐसे ही होता है, और तकरीबन ये भी मुकम्मल ग़िज़ा होती है। ये बहुत सी चीज़ें हैं तुखमलंगे, तो ये ना तुख्मे दाऊद, चिया सीड्स, ये 4 चीज़ें ना मिक्स कर लें आप हम वज़न, इसको रख दें। कोई पीसने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही मोटी मोटी। हाँ, गूंद कतीरा को थोड़ा पीस लीजिएगा आप,
छिलका और तुख्म दाऊद और तुख्म लंगे ये ऐसे रख लें आप, और कून की को पीस कर बरीक बरीक इसमें डाल दें। आधी चमची सुबह शाम आप वैसे ही पानी के साथ इस्तेमाल कर लीजिएगा। यकीन करें ये गर्मी दूर करने के लिए ज़बरदस्त चीज़ है। गर्मी दूर होगी जिससे हमको ठंडक पहुंचेगी, खाना भी जल्दी हजम होगा, मैदा ठीक होगा। और जिनको ज़्यादा गर्मी की वजह से जल्दी फारग हो जाते हैं उनके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ये लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, नुकसान के बगैर है। अल्लाह पाक हम सबको तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखे, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि